गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने कन्यादान पढ़ा था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानवीकरण, करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, और इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। उनका निधन 1983 में हुआ और इनकी रचनाएं हैं कांठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भौं भौं, खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे आदि उनके संग्रह हैं। और इनकी भाषा शैली में हमेशा महत्वाकांक्षाओं को अधिक महत्व दिया गया है। संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। और इस पाठ में लेखक ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि किस प्रकार मानवीकरण की दिव्य चमक अर्थात मानव के अंदर जितने गुण होते हैं उनका किस प्रकार वे अपने अंदर में एक चमक उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृत्यु क्यों होती है, अमृत क्यों नहीं प्राप्त होता? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? अब यह बताया गया है जो हमेशा दिन रात भगवान की सेवा में मग्न रहते हैं, क्या उन्हें भी यातनाएं झेलनी पड़ती, अर्थात उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ता है जब वे आखिरी समय में हो, आखिरी देरी यानी दहलीज के समीप हो तो उन्हें भी यातना झेलना पड़ता है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने आई। अब यहाँ जो फादर को बताया गया है तो उन्हें उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, यहाँ पे लेखक उसी चीज़ को बता रहे हैं कि एक पादरी यानी चर्च में देखोगे फादर बोला जाता है तो उनके बारे में बताया गया है। तो वे सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल, गले लगाने को आते। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अर्थात लेखक को उस फादर का जो रहना था वह महसूस होता था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देती है। मुझे अपना बचपन और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े। अब यहाँ पर लेखक अपने जो फादर थे, ठीक है, उनके साथ उनकी किस तरह के संबंध थे, कैसे मधुर संबंध थे, उसको बताया गया यहाँ पर कि लेखक के जो फादर थे वे हमेशा एक बड़े भाई के रूप में उनके कार्यक्रमों में, उनके संस्कारों में उपस्थित होते थे और हर वह कार्य उनके सहयोग से वे संपन्न करते थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उन फादर को हमने कभी क्रोध में नहीं देखा, ठीक है, उनके अंदर हमेशा प्यार और ममता की झलक ही दिखती थी। जबकि
यहाँ बताया गया है कि अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग। अब यहाँ पे जो फादर हैं उनके बारे में बताया गया है कि वे क्या थे, इंजीनियर के अंतिम वर्ष में थे, उन्हें पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में अचानक से सन्यासी बनने की इच्छा हुई, तो वे अपना भरा पूरा परिवार अर्थात 2 भाई, 1 बहन और माँ पिता सभी को छोड़कर वे कहाँ चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। आपको अपने देश की याद आती है। अब यहाँ पे लेखक उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपको अपना देश याद आता है। मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति मतलब याद में, माँ की याद में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है। उसका परिवार, बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। अब यहाँ पे लेखक उस फादर के बारे में बता रहे कि उनका जीवन कैसे था। ठीक है, तो उनका ज़्यादा लगाव अपनी माता से था। ठीक है, और पिता से और भाई से उतना नहीं था, बहन से भी था। तो बहन की शादी के लिए वे कभी कभी चिंतित प्रतीत होते थे, लेकिन प्रभु की इच्छा थी। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले गए। यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं कि आप ये सब छोड़कर क्यों चले गए। तो जो फादर है वो बोलते हैं कि ये प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बोल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। अब उन्होंने यह शर्त रखी कि वे अपने देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे, भारत जाएंगे। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नील पक्षी के नाम से। अब यहाँ पे बताया गया कि फादर की कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी, वे किस प्रकार अपने देश को छोड़कर भारत आते और यहीं पे बस जाते, यहाँ दार्जिलिंग में पढ़ाई करते हैं, फिर कोलकाता में पढ़ाई करते हैं, और कौन कौन सी रचनाएं रखते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े। फिर कहाँ गए, पटना है, दिल्ली है, और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल के संकल्प से क्या थे, सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। अब यहाँ पे लेखक जो हैं फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। अर्थात देखिए, सन्यासियों को कहा जाता है वो किसी से रिश्ता नहीं बनाते। रिश्ता नहीं बनाते का कहने का मतलब है कि वो किसी से संबंध का मतलब यह कहा जा सकता है कि जैसे कि यहाँ पे लेखक और बुल्के जी का यानी फादर का जो रिश्ता है, ठीक है, एक बड़े भाई के समान रिश्ता है। तो वो जितने आदर से उसके परिवार के कार्यक्रम में शामिल होते थे उसे कहा जा सकता है रिश्ता। तो मन से सन्यासी नहीं थे, लेखक ने उन्हीं के लिए कहा है क्योंकि वे क्या थे, थोड़े भावुक व्यक्ति थे। ठीक, वो हर इंसान से मिल जाते थे और उनकी भावनाओं में बह जाते थे। 10 साल बाद भी अगर किसी व्यक्ति के साथ वे बहुत क्लोज हों तो अगर उन्हें देख लें तो वे उन्हें पहचान जाते थे कि हाँ ये तो वही है। वो जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही है। अब वे लेखक से कैसे न कैसे भी मिलते ही थे। यह कौन सन्यासी करता है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी।
यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के को हिंदी किस रूप में देखने की इच्छा थी, राष्ट्रभाषा के रूप में। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के के मन में एक ही इच्छा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का प्रारूप दिया जाए। ठीक है, वे जहाँ भी जाते थे हिंदी के बारे में ही बोलते थे, परंतु वे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखते थे कि वहाँ के लोग अपनी ही भाषा के प्रति सही रूप में नहीं है, जो किसी गहरी समस्या से जन्मती, तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। अब यहाँ पे लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और उसी समय फादर के वे शब्द भी याद आ रहे हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो हम यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए। अब लेखक बता रहे हैं कि उन्हें कब्रगाह तक किस प्रकार ले जाया गया उसके बारे में बता रहे हैं। जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें। तेज धूप के वृत्त जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अब लेखक बता रहे हैं कि उनको जो कब्रिस्तान लेके गए थे तो वहाँ पे उनके साथ कौन कौन गए थे। वे कब्र के चारों ओर सिमट गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयन के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन का नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार लेखक कभी सोचे नहीं थे या फिर फादर बुल्के कभी सोचे नहीं थे कि उनकी अंतिम विदाई में भी बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। नम हो जाएंगी मतलब बहुत सारे लोग रोएंगे, ऐसा सोचा नहीं था। अर्थात कहने का मतलब है कि इंसान जब भी जाता है, अगर उसके अच्छे विचार हैं, ठीक है, उसके अंदर लोगों को सहायता करने की भावना है, तो वह इंसान जब भी जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग रोते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो इस पाठ में मानवीय करुणा, अर्थात यहाँ पे बताएगी कि मानव की के अंदर जो करुणा होती है वह किस प्रकार की होती है, उसकी चमक अगर हम चारों ओर फैलाएं तो वह क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे लेखक फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं कि जो कि एक हिंदुस्तान से नहीं थे, ठीक है, वे दूसरे से बेल्जियम से थे,
लेकिन बेल्जियम के होने के बावजूद भी उनके मन में अचानक से भारत आने की इच्छा हुई। और भारत आने की इच्छा होने के बाद उन्होंने यहाँ पादरी का काम किया। पादरी का काम करते हुए वे हिंदी में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया और हिंदी को वे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए और वे लोगों को जागरूक बनाना चाहते थे कि हिंदी के प्रति जो उदासीनता है उसे हटाएं। तो इस पाठ में मानवीय करुणा की दिव्य चमक के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार भेदभाव को छोड़ के उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना हुई, हिंदी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। तो इस पाठ से हमें यही पता चलता है कि अगर मानव में करुणा की भावना है तो उसकी चमक चारों ओर फैल सकेगी। तो चलिए प्रश्न अभ्यास में आते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो यहाँ पे फादर की उपस्थिति देवदार, देखिए देवदार का वृक्ष होता है, ठीक है, तो वह क्या होता है, उसकी छाया में हम बहुत देर तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि देवदार के वृक्ष घनी छांव वाले होते हैं, ठीक है। घनी छांव होने का अर्थात फादर बुल्के एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को क्या प्रदान करते थे, सहानुभूति प्रदान करते थे, सहायता करते थे। उनकी बातों में ऐसा एक शक्ति था, कहा जा सकता है एक शक्ति था, जिससे वे लोगों की कुछ देर के लिए सही उनकी पीड़ा को मुक्त कर देते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर कैसा कहा जा सकता है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं क्योंकि यह आधार स्पष्ट है कि वह एक भारतीय मतलब बाहर के व्यक्ति होने के बावजूद भी उनमें देश के लिए भावना थी, हिंदी के लिए भावना थी। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी उनकी हिंदी के बारे में रचनाएं बताई गई हैं और साथ में वे हिंदी को सभी लोगों से बार बार कहते थे कि हिंदी की उपेक्षा को वह दुख मानते थे और इसके बारे में वह लोगों से झुंझला जाते थे, अर्थात क्रोधित भी हो जाते थे। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।